जिसका नाम है मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। वो दोस्तम जो हिंदुस्तान के दोस्त थे और तालिबान को एक जमाने में हराने वाले लड़ाका। उन्हें अब उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की पंजशीर घाटी से न्योता भेजा गया है। तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है। आपका जो सवाल है कि क्या दोस्तम दोबारा यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि न तनहा दोस्तम बल्कि अता मोहम्मद नूर भी यूनाइटेड फ्रंट को दोबारा ज्वाइन करेंगे। इस सिलसिले में उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। उनको दोबारा देश लाने के लिए वो एक बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, वो यूनाइटेड फ्रंट को हतमी वो ज्वाइन करेंगे। और जैसा अनुमान जताया जा रहा है, जैसा अफगान पत्रकारों की तरफ से बताया जा रहा है कि तालिबान से बचे इकलौते पंजशीर में उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के साथ अब मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि तमाम तालिबान विरोधी ताकतें और अफगानिस्तान के तमाम ट्रेंड सैनिक टैंकों से लैस होकर पंजशीर की घाटी पहुंचने लगे हैं। और अब यहीं पर जंग को धार देने के लिए मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का इंतजार हो रहा है। अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तम को मज़ार शरीफ का शेर कहा जाता है। उज़्बेक जनजाति के सबसे बड़े नेता रशीद दोस्तम को ही माना जाता है। सेना के जनरल रहे दोस्तम मार्शल बनने वाले इकलौते शख्स हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम ने 80 के दशक में हथियार उठाए थे। सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने वाले वो मुजाहिदीन थे और 20 साल पहले पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान को माटी में मिलाया था। और जब तालिबान हार गया तब ये नेता बने, राजनीति में आए और उपराष्ट्रपति की गद्दी तक संभाली। और इस बार अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद उस लड़ाई में मार्शल रशीद का साथ चाहते हैं, जिसे जीतना अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of women. And they're going to fight for many other values that we cherish and we love and we achieved in the past 2-3 years. ये महिलाओं की लड़ाई है, ये लड़ाई बच्चों की है, लड़ाई समूचे अफगानिस्तान की है। और लड़ाई की खातिर सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद लड़ाके पंजशीर की घाटी पहुंच चुके हैं तालिबान के खिलाफ। नॉर्दर्न अलायंस के झंडे लहराने लगे हैं। लेकिन उन्हें तालिबान के खिलाफ जीत के लिए उस बूढ़े शेर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की जरूरत है, जिसके बिना तालिबान के खिलाफ जीतना नामुमकिन सा है। क्योंकि रशीद दोस्तम ही इकलौते ऐसे लड़ाके बचे हैं जिन्हें न सिर्फ तालिबान के खिलाफ लड़ाई का अनुभव है, बल्कि सेना को कैसे कंट्रोल किया जाए ये भी दोस्तम को बखूबी आता है। और उनकी जरूरत को बारीकी से समझने के लिए अब कहानी को जरा अफगानिस्तान के नक्शे के जरिए समझिए। अफगानिस्तान के 4 बड़े शहर काबुल, कांधार, हेरात और मज़ार शरीफ, 4 दिशाओं में बसे ये 4 शहर अफगानिस्तान की पहचान है। और फिलहाल चारों ही शहरों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। लेकिन पिछली बार 1996 में हेरात और मज़ार शरीफ दोनों पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया था। वजह थी 2 मुजाहिदीन, हेरात के इस्माइल खान और मज़ार शरीफ के मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। लेकिन इस्माइल खान को इस बार तालिबान ने पकड़ लिया है और मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम ने देश छोड़ दिया है। क्योंकि अचानक हुए तालिबान के हमले के बाद उपराष्ट्रपति रहे अब्दुल रशीद दोस्तम और उनकी सेना को संभलने का मौका नहीं मिला और उन्हें आनन फानन में देश छोड़कर निकलना पड़ा। क्योंकि तालिबान के हाथों उनका लगना मतलब दर्दनाक मौत। इसलिए खबर है कि उज़्बेक जनजाति के नेता रशीद दोस्तम ने तत्काल प्रभाव से अपने प्रांत से सटे उज़्बेकिस्तान देश में शरण ली और उनके जाते ही तालिबानियों ने उनके महल पर कब्जा कर लिया।
मार्शल दोस्तम के घर में घुसते ही तालिबानियों ने तांडव मचा दिया। कोई सोफे पर बैठ गया, कोई कहीं फैल गया। और जिस घर में बैठकर रशीद दोस्तम कभी तालिबान के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे और तालिबानी उसके आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करते थे, आज उसी घर के अंदर तालिबानियों का कब्जा हो चला है, क्योंकि यहाँ से मार्शल रशीद दोस्तम निकल चुके हैं। लेकिन खबर है कि मार्शल दोस्तम के साथ उज्बेकिस्तान में अफगान सेना के कई फाइटर प्लेन ने भी लैंड किया है। कई सैनिकों ने भी उज्बेकिस्तान में शरण ली है। और तो और रशीद दोस्तम की मिलिशिया है जो अपने आका के हुक्म का इंतजार कर रही है। क्योंकि यही वो लड़ाके हैं जिन्होंने तालिबान को पहले भी मात दी थी और पंजशीर की घाटी से उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद इन लड़ाकों और मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की वापसी के रास्ते अब तैयार करने लग गए हैं। और उन लड़ाकों ने पहला काम ये किया कि पंजशीर से सटे परवान प्रांत के चारिकार पर कब्जा कर लिया। पहली जीत तालिबान के खिलाफ दर्ज कर ली। और यहीं से बात निकल पड़ी है कि हारेगा तालिबान, जीतेगा अफगान।